रिस्पेक्टेड डॉक्टर इलाही और जयपुर के दोस्तों, 10 मिनट दिया गया है, 10 मिनट में ही अपनी बात रखूंगा। पहली बात तो ये कि जो मैं लगातार अपने चैनल पर कहता हूं वही यहां पर भी कह रहा हूं कि ईरान का मामला सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं है। ईरान का मामला आज हक की लड़ाई लड़ने वाले हर इंसान का मामला है, चाहे उसका दीन कुछ भी हो, चाहे उसका मजहब कुछ भी हो। अगर ईरान की लड़ाई सिर्फ मुसलमान की लड़ाई होती तो ईरान के साथ चाइना और रशिया कैसे खड़े हो जाते? न चाइना एक इस्लामिक कंट्री है और न ही रशिया एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन दोनों साथ में खड़े हैं ईरान के। और ईरान के खिलाफ कौन खड़े हैं? अमेरिका को ईरान पर अटैक करने के लिए अपने बेसेज कौन दे रहे हैं और इस पूरे वार को फाइनेंस कौन कर रहे हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। तो ईरान का मामला जब भी आता है, या फिर फलस्तीन का मामला आता है, या फिर लेबनान का मामला आता है, तो इसको अगर सिर्फ और सिर्फ मजहब से जोड़ दिया जाएगा तो यह लड़ाई बहुत छोटी हो जाएगी। अगर यह कहा जाएगा कि यह हक की लड़ाई है, ईरान जो लड़ाई लड़ रहा है वो दुनिया भर के ऑप्रेस्ड मुल्क की लड़ाई लड़ रहा है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। वो वेनेजुएला की लड़ाई भी लड़ रहा है, वो क्यूबा की लड़ाई भी लड़ रहा है और तमाम ऐसे मुल्कों की लड़ाई लड़ रहा है जिसके ऊपर अमेरिका की बदनजर है। जब हम इसको इस तरह से समझेंगे तब हमारी समझ में आएगा कि कहां से वो हिम्मत और ताकत मिलती है कि एक मुल्क 40 दिन तक खड़ा रहता है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने और दरअसल उस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर देता है। जिस तरह से यह जंग शुरू हुई है, इसके पहले 12 रोजा जंग को भी याद रखना चाहिए। जिनेवा में बातचीत चल रही थी और बयान आ रहे थे कि बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, बहुत खूबसूरत बातचीत चल रही है। ट्रंप का बयान आया और इजराइल के अखबारों में आधे आधे पन्ने का ट्रंप का बयान छपा कि ईरान से बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और अगले ही दिन ईरान के ऊपर अटैक हो गया। उसके बाद ओमान ने मध्यस्थता करनी शुरू की, बातचीत फिर से शुरू हुई और इस बार जब बातचीत शुरू हुई तब भी ऐसे ही बयान आने शुरू हुए कि ईरान से बहुत अच्छी बात चल रही है और फिर से अटैक हुआ। और अटैक क्या हुआ? अटैक हुआ खामेनाई साहब के ऊपर, अटैक हुआ मीनाब की बच्चियों पर, 150 से ज्यादा बच्चियों को मार दिया गया। यह ताकत है या कायरता है, यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो मर्द होते हैं जिनमें ताकत होती है वो मर्दों से लड़ाई लड़ते हैं। वो छोटी बच्चियों और औरतों के ऊपर बम नहीं गिराते हैं, वो बेरूत में बिल्डिंग्स के ऊपर बम नहीं गिराते हैं, वो गजा में स्कूल के ऊपर बम नहीं गिराते हैं। वो मैदान जंग में लड़ते हैं, आमने सामने लड़ते हैं, या तो मार दिए जाते हैं या मारे जाते हैं। लेकिन ईरान का मुकाबला और दरअसल इस दुनिया की हक पसंद अवाम का मुकाबला आज तक के इतिहास के सबसे कायर तानाशाहों से है जो अमेरिका और इजराइल में बैठे हुए हैं। ये वो तानाशाह हैं जो बंकरों में छुपकर बैठते हैं और अपने हथियारों से बच्चों, औरतों और आम शहरियों को मारते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय ईरान का साथ देना या ईरान के साथ खड़े होना हक के साथ खड़ा होना है। किसी के लिए मजहब का मामला हो सकता है, किसी के लिए इलाके का मामला हो सकता है। मेरी सोचिए, मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरा क्या लेना कुरान से, मेरा क्या लेना इस्लाम से, मेरा क्या लेना ईरान से। लेकिन अगर ईरान के साथ मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे लाखों हिंदुस्तानी और दुनिया भर के लोग अगर ईरान के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब यह है कि लोगों की समझ में आ रहा है कि अब अगर अमेरिका और इजराइल का मुकाबला नहीं किया गया तो जो कल गजा में हुआ है वो कल को हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी हो सकता है। उनकी लालच, उनकी भूख कभी खत्म नहीं होने वाली है। शर्म आती है इस बात पर कि हमारी सरकार खामेनेई साहब को श्रद्धांजलि नहीं दे सकी। लेकिन इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि संजय भाई ने जिस तरह से बोला है सदन के अंदर और यहां पर, वैसा मैं नहीं बोल सकता। उतना बढ़िया वक्ता मैं हो ही नहीं सकता। उन्होंने बिल्कुल पिन पॉइंट करके बातें रख दी हैं। लेकिन एक और शर्म आती है जो कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वो शर्म आती है उन लोगों के ऊपर जो अचानक इजराइल से मोहब्बत करने लगे हैं। इन लोगों से मैं सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूं। अरब वर्ल्ड काफी घूमा है मैंने, ईरान तो नहीं जा पाया। ये जंग ज्यों ही खत्म होगी मैं ईरान जाऊंगा। तकरीबन हर अरब मुल्क में मंदिर है। ईरान के अंदर मंदिर हैं, ईरान के अंदर मस्जिदें तो होंगी ही होंगी, ईरान के अंदर गुरुद्वारे हैं, यहां तक कि यहूदियों के सिनेगाग हैं ईरान के अंदर, ईसाइयों के चर्च हैं ईरान के अंदर। आप बताइए, आप डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म की दुनिया भर की बातें करते हैं, इजराइल गजा के अंदर मस्जिद गिराता है, मसाजिद
कितनी सारी तोड़ी गई हैं गजा के अंदर, कोई गिन नहीं सकता है। चर्चों पर हमला करता है, लेबनान में चर्च पर हमला करता है। ईरान ने इतने हमले किए, एक सिनागाग आपने सुना कि तोड़ा गया? किसी सिनागाग पे कभी ईरान ने हमला किया? तो बातें कितनी भी बड़ी बड़ी कर लीजिए, ईरान ने यह दिखाया है कि एक धार्मिक राष्ट्र के भीतर भी कैसे दूसरे धर्मों को उनके हकायक दिए जा सकते हैं। और यह एक बहुत बड़ी बात है, यह सीखने वाली बात है। ऐसे वक्त में जब खुद को डेमोक्रेसी होने का दावा करने वाले मुल्कों में अल्पसंख्यकों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, ईरान से यह बात सीखनी चाहिए। और इसीलिए डॉक्टर इलाही, आई थिंक यू आर बिजी। Dr. Elahi, from the people of this great nation, we are sending a salam to the great people of Iran, and we promise that we are with Iran. You are a great culture, we are a great culture, and we will be friends always, whatever the politics says or not says. दुनिया राजनीति कुछ भी कहे, मोदी जी कुछ भी कहें, हिंदुस्तान की आवाम और हमारे ईरान की आवाम, हम दो पुराने कल्चर हैं। हमारे यहां शहादत एक वैल्यू है। मैं राजस्थान में खड़ा हूं, बलिदान यहां एक बड़ी वैल्यू है। भगत सिंह को हम इसलिए इज्जत देते हैं क्योंकि वो शहीद हो गए, इसलिए हमें पता है शहीद होना क्या होता है। जिनकी जिंदगी ही लूट पर बनी है, उनको शहादत का मानी कभी समझ में नहीं आएगा। बस इतनी सी बात आपसे करनी थी। ईरान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।